बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 22 जनवरी है और दिन है पीर का। देखिए, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज जरूर है, बेअसर बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जुल्म करें, आप मुल्क को नुकसान पहुंचाएं और रब ताला की पकड़ से बच जाएं। ये जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हो रहा है या जो कुछ शरीफ खानदान के साथ हो रहा है, ये दरअसल कुदरत का इंतकाम है। जो कुछ इन्होंने पिछले 16 माह किया, जिस तरीके से पुलिस को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जिस तरीके से लोगों के घरों में घुसकर पुलिस से चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करवाया, नवाज शरीफ और शरीफ खानदान ने अवामी नफरत का निशाना बनना था। आज केपीके वालों ने नवाज शरीफ से बदला ले लिया। जो कुछ इन्होंने पिछले 16-17 माह केपीके के अंदर किया, जिस तरीके से केपीके की रवायात को तोड़ा गया, घरों में घुसकर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करवाया गया, आज केपीके वालों ने नवाज शरीफ से वाकई में बदला ले लिया है। अब से कुछ देर पहले मानसेरा में नवाज शरीफ अवामी नफरत का निशाना बन गए हैं। शदीद रद्द अमल। पाकिस्तान की सियासी तारीख में शायद कभी किसी सियासतदान को केपीके से इस तरीके का रद्द अमल का सामना नहीं करना पड़ा होगा जो आज मानसेरा में, जहां से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जिस हल्के का नवाज शरीफ ने इंतखाब किया है, उस हल्के की अवाम ने नवाज शरीफ के साथ क्या किया, तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का मीडिया अगर आपको 20% भी हकायक दिखाना शुरू कर दे, पाकिस्तान का मीडिया 20% भी आपको सच दिखाना शुरू कर दे कि इनके साथ जलसों में हो क्या रहा है, इनके तमाम तर उम्मीदवारान के लिए पंजाब में इंतखाबी मुहिम चलाना कितना मुश्किल हो गया है, पंजाब में इनके उम्मीदवारों के लिए अपने घरों से निकलना कितना मुश्किल हो गया, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से अवामी नफरत का निशाना शरीफ खानदान बन रहा है, किस तरीके से अवामी रद्द-ए-अमल का सामना मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कर रहे हैं। देखिए, ये मैं पहले दिन से बात कर रहा था कि रब ताला की अदालत के बाद सबसे बड़ी अदालत अवामी अदालत है, और जिस दिन ये अवामी अदालत लगना शुरू होगी, नून लीग के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। और अब ये अवामी अदालत लगना शुरू हो चुकी है। कुछ दिन पहले हाफिजाबाद में अपनी इंतखाबी मुहिम का पहला जलसा नवाज शरीफ ने किया था। वो जलसा जिस किस्म का था, उसमें जिस किस्म की तकरीर की गई, उसके बाद नून लीग के अपने करीबी साफियों ने जिस किस्म का रद्द-ए-अमल दिया, वो सब मैंने आपको दिखाया कि ना कोई मंशूर था, ना कोई जोश था, ना जज्बा था, ना कोई रोड मैप था। 4-5 मिनट की नवाज शरीफ ने तकरीर की और उसके बाद कहा गया कि नवाज शरीफ का गला खराब है और वो हेलीकॉप्टर में बैठ के जाती उम्र आ गए। आज उस हल्के से जहां से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, यानी आइंदा इंतखाबात में जिस हल्के का इंतखाब नवाज शरीफ ने किया है, वहां की अवाम ने नवाज शरीफ के साथ क्या कुछ किया, मैं आपको तफसीलात और तमाम तर विजुअल्स मेरे पास मौजूद हैं, तस्वीर मेरे पास हैं कि वहां पर आज जलसा गाह में हुआ क्या है। पहले मैं आपको यह बता दूं कि पिछले 3 दिन से, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, डीपीओ और डिप्टी कमिश्नर मानसेरा ठाकरा स्टेडियम में आज ये नवाज शरीफ का जलसा था, उसके इंतजामात का जायजा ले रहे थे। कुछ रोज पहले यही डिप्टी कमिश्नर और डीसीओ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन था, इसी स्टेडियम में कुर्सियां उठा दी थी, स्टेज उखाड़ दिया था। यानी बाकायदा तौर पर मानसेरा की जो जिले इंतजामिया है, वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही थी कि नवाज शरीफ का जलसा कामयाब हो जाए। वो पूरे तरीके से नवाज शरीफ का साथ दे रही थी कि किसी तरीके से लोग इस जलसे में आ जाए। अब से कुछ देर पहले ये जलसा जो है वो खत्म हुआ है। 1 बजे का टाइम दिया गया था इस जलसे का और नवाज शरीफ साहब ने 1 बजे जलसागाह पहुंचना था। मेरी इतला के मुताबिक मुश्ताक मिन्हास और कैप्टन सफदर, मुश्ताक मिन्हास जो आजाद कश्मीर के हैं, जो पहले साफी होते थे फिर नून लीग में शामिल हो गए, वो और कैप्टन सफदर पिछले 3 दिन से इस कोशिश में थे कि डोर टू डोर हर घर में जाकर लोगों की मिन्नत तरला किया जा रहा था कि किसी तरीके से लोगों को, मानसेरा के अवाम को, नवाज शरीफ जहां से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लोगों को जलसागाह लाया जाए। लेकिन आज नवाज शरीफ ने 5 मिनट की तकरीर की है। 5 मिनट की तकरीर करने के बाद नवाज शरीफ चले गए जलसागाह से। लाहौर से स्पेशल हेलीकॉप्टर उनको मानसेरा लेकर गया, करोड़ों रुपए लगाए गए, करोड़ों रुपए मीडिया को दिए गए, एंकर्स को दिए गए, इश्तिहारात चलाए गए, पूरा वहां पर निजाम बंद किया गया, मानसेरा के स्कूलों में छुट्टियां दी गई। यानी आज पूरा मानसेरा का निजाम मुअत्तल था कि जनाब नवाज शरीफ साहब लाहौर से जो है वो मानसेरा जलसे से खिताब करने आ रहे हैं। लेकिन आप अवामी नफरत देखिए, आप अवामी गजब देखिए, जो कुछ इनके साथ पंजाब में हो रहा है वो तो छोड़ ही दीजिए ना। जिस तरीके से इनको अवामी रद्द-ए-अमल का सामना पंजाब में करना पड़ रहा है वो तो अलहदा बात है।
KPK के अंदर इनके साथ ये कुछ होगा कभी नहीं सोचा था। वहां पर अमीर मकाम जो KPK के नून लीग के सदर हैं, बड़ी बड़ी बढ़के मारी गई थी। अब वहां पर जो लोग मौजूद थे उनका कहना यह है कि ये जो ठाकरा स्टेडियम है ये 2 किले के ऊपर मुश्तमिल है, यानी 2 किलों से बड़ा नहीं है। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 1500 से 2000 लोग आज जलसागाह में आए हैं। लोगों ने जलसागाह में आने से इनकार कर दिया। जहां तक थ्रेड किया गया डिप्टी कमिश्नर और DCO मानसेरा की जानिब से कि अगर कोई बंदा जलसागाह नहीं आएगा, अगर कोई बवा अपनी फैमिली इस जलसे में शिरकत नहीं करेगा, उसके ऊपर FIR दी जाएंगी, उसको उठाया जाएगा। यानी बाकायदा तौर पर इंतजामिया साथ मिली हुई थी नवाज शरीफ के कि किसी तरीके से ये जलसागाह भर दिया जाए। मैं आपको गुज़िश्ता कई दिनों से बार बार ये बात कर रहा हूं कि हामिद मीर समेत तमाम तर सीनियर साफी जो नवाज शरीफ को मशवरा दे रहे थे कि मियां साहब 2024 वाला पाकिस्तान 2018 वाले पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है, पाकिस्तान बदल चुका है, आपकी मकबूलियत का वो अब मकाम नहीं रहा जो आप सोचकर लंदन से पाकिस्तान आए थे। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि ये जो इस टाइम डिप्रेशन है नवाज शरीफ के चेहरे पे, जिसका जिक्र गुज़िश्ता कई दिनों से हो रहा है, तमाम तर सहाफी कर रहे हैं कि नवाज शरीफ क्यों परेशान है। 15-16 दिन रह गए हैं इंतखाबात में, क्यों अभी तक नून लीग ने अपना इंतखाबी मंशूर नहीं दिया। एक वो बंदा है जिसको आपने अडियाला जेल में डाला हुआ है, जिसको जलसे करने की इजाजत नहीं है, वो जेल से बैठकर दावा कर रहा है, चैलेंज कर रहा है पाकिस्तान के तमाम तर सियासतदानों को कि मुझे इंतखाबात से 3 दिन पहले छोड़ दो, एक जलसा करूंगा, इन तमाम जलसों से बड़ा जलसा होगा, उसका चैलेंज कबूल कीजिए। एक तरफ वो हैं जिनके साथ पूरी इंतजामिया है, पूरी हुकूमत है, पूरी रियासत है, लेकिन उससे जलसा नहीं हो रहा। एक को जलसा करने नहीं दिया जा रहा, दूसरे से जलसा हो नहीं रहा। हालात ये हैं कि नवाज शरीफ के वहमो गुमान में नहीं था कि इस तरीके का पब्लिक रिएक्शन आएगा। पहले तो मैंने आपको यह बताया था कि नून लीग ने जो अपने नैरेटिव से पीछे हटे हैं, यानी 2017 में जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, जो बयानिया था कि हम इनकलाब लेकर आएंगे, हम जो है वो वोट को इज्जत दिलवाएंगे, 2024 में वो पूरा बयानिया बदल गया। अब आपको नून लीग के किसी जलसे में वोट को इज्जत दो का बयानिया नजर नहीं आएगा। ये एक तराना आपको चलता हुआ नजर नहीं आएगा कि हम वोट को इज्जत दिलवाएंगे। अब तो ये तराना है हम बूट पॉलिश करेंगे, हम वोट को इज्जत दिलवाना भूल चुके हैं नवाज शरीफ साहब। इसी वजह से ये अवामी नफरत का निशाना बन रहे हैं। वरना मानसेरा जहां पर कैप्टन सफदर का हलका था, कैप्टन सफदर 2013 में भी वहां से मुंतखब हुए थे और उससे पहले भी कैप्टन सफदर ने वहां पर बड़े तरक्याती काम किए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अरबों रुपए इस हल्के में लगाए गए हैं कैप्टन सफदर की जानिब से। इस हल्के में बड़ा तरक्याती काम किया गया है कि इसी वजह से तो नवाज शरीफ ने इस हल्के का इंतखाब किया। इसी वजह से नवाज शरीफ ने कैप्टन सफदर को यह कहा कि मैं इस हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा क्योंकि हमने अपनी हुकूमत में अरबों रुपए इस एक हल्के पर लगाए थे और उस हल्के पर लगाने का मकसद सिर्फ यही था क्योंकि कैप्टन सफदर वहां से मुंतखब होते रहे हैं, कैप्टन सफदर का आबाई इलाका है वो। लेकिन आज जो कुछ नवाज शरीफ के साथ कैप्टन सफदर के आबाई इलाके में हुआ है, जिस तरीके से लोगों ने जलसा गाह आने से इनकार किया, जलसे में शिरकत से इनकार किया और तो और इमरान खान के नारे जलसा गाह में लगाए गए, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, लोग इमरान खान का इंतखाबी निशान लेकर नून लीग के जलसे में आ जाते हैं। यानी ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती थी कि जलसे नवाज शरीफ के होंगे, नारे इमरान खान के लगेंगे। आप यकीन जानिए पिछले 4-5 दिन से ये पूरी बात सच होती हुई दिखाई दे रही है। यानी खानेवाल में जो नून लीग का जलसा था, हाफजाबाद में जो नून लीग का जलसा था और आज मानसेरा में लिया वाला जलसा तो इन्होंने मनसूख कर दिया था। कसूर वाला जलसा भी मनसूख हो चुका है। परसों कसूर में जलसा था नवाज शरीफ का, उसको मनसूख कर दिया गया है। आज मानसेरा में जितनी इबरतनाक शिकस्त हुई है, जिस तरीके से अवामी रद्द-ए-अमल आया है, यानी लोग इमरान खान के नारे लगाते हैं, आपसे बिरयानी की प्लेटें खाते हैं, नारे इमरान खान के लगाते हैं, तो आइंदा आने वाले दिनों में ये अवामी नफरत बढ़ती जाएगी। मैंने कल आपको बताया था कि ख्वाजा आसिफ को अपने हलके में इंतखाबी मुहिम चलाना डरावना ख्वाब उनके लिए बन गया। अभी शेर अली का भी यही हाल है। इसी तरीके से नून लीग के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल होता जा रहा है। देखिए अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज जरूर है, बेअसर नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जुल्म करें और फिर कुदरत की पकड़ से बच जाएं। ये दरअसल कुदरत की पकड़ है। आपके साथ पूरा निजाम खड़ा है, मीडिया है, इदारे हैं, रियासत है, उसके बावजूद लोग नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि कुदरत आपसे इंतकाम ले रही है और ये आप इंतकाम का निशाना बनते जाएंगे। मैं आपको नवाज शरीफ के जलसों के हवाले से मजीद अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका और आपके अहले खाना कामयाब नासिर हो। अल्लाह हाफिज।